नमस्कार दोस्तों, कबीर दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई जानकारी लेकर फिर आया हूं। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं बात करूंगा पितृ पूजा। जो पितृ पूर्वजों का पूजा करते हैं, पितर पूजा करते हैं, उसके बारे में कबीर का क्या दृष्टिकोण था। एक बार उसके गुरुदेव रामानंद जी ने उसको दूध लाने के लिए भेजा, पूजा के लिए दूध लाने के लिए। तो कबीर जी चले गए बर्तन लेकर और देखते देखते सुबह का शाम हो गया। फिर रामानंद सोचा, अरे कबीर को इतना लेट कैसे हो गया, क्या हो गया, चलो जाकर देखते हैं। तो फिर वहाँ जाते हैं तो कबीर जी सोए रहते हैं। फिर जाकर गुरुदेव जगाते हैं उसको। वहीं पर क्या होता है, एक मरी गाय रहती है। मरी गाय के सामने में घास रहता है और कबीर वहीं पर लेटा है और बर्तन खाली है। उठाया, सब चीज़ पूछा तो कबीर जी ने कहा कि गुरुदेव, ये गाय उठेगी, घास खाएगी तो दूध देगी, तो मैं दूध लूँगा। फिर आता तो गाय तो सोई है, उठ नहीं रही है, घास जैसे का तैसे पड़ा है, इसलिए मैं भी इंतज़ार कर रहा था। रामन जी हंसते हैं, अजय बेटा कैसी मूर्खता वाला बात करते हो कि अब मरी गाय, ये गाय मर चुकी है, ये गाय कभी उठेगी, मरी गाय घास कैसे खा सकती है। तुम सोचो, इतने बड़े ज्ञानी हो, इस छोटे से बात समझ नहीं आती, गाय मर चुकी है। तो कबीर जी, मैं जानता हूँ गाय मर चुकी है। फिर रामन जी हैरान हो जाते हैं, जब तुम जानते हो ये गाय मर चुकी है, फिर क्यों यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। गुरुदेव, आपको बताने के लिए, जिस तरह ये मरी हुई घास, गाय घास नहीं खा सकती, चारा नहीं चढ़ सकती, दूध नहीं दे सकती, इसी तरह तुम्हारे पूर्वज तो कब के चले गए हैं, पूर्वज तो कब के चले गए हैं। फिर उनको भोग लगाने से, उनके लिए हवन करने से क्या फ़ायदा, क्या उसको ग्रहण करेगा वो। जो मरी गाय घास नहीं खा सकती, जो मर गए हो, क्या तर्पण को, पूर्वजों को जो भोग लगाते हैं उसको अर्पण करेगा, ग्रहण करेगा। आप सोचो क्या बात है दोस्तों। रामानंद जी की आंखें खुल जाती है, बात तो सही है कबीर। तो फिर कबीर कहते हैं, ये जो पूर्वजों का पूजा करते हैं ये दरअसल अज्ञानतावश है, क्योंकि इंसान मरता है और नए जन्म ले लेता है। ये पूर्वज वाली बात कहाँ से आ गई, इंसान मरता है और नए जन्म ले लेता है। फिर पूर्वजों का पूजा करने की आवश्यकता है नहीं है। अब तुम्हें देखो कि आप भी तो अगले जन्म में, कई जन्मों में किसी के पूर्वज रहे होंगे। तो क्या आप कौवा बन के जाते हो, क्या आप उनके जो पितृ पक्ष में जो पूजा करते हैं उसको खाते हो जाकर, क्या कौवा बनते हो, कुत्ता बनते हो, जाते हो खाने। क्योंकि जो भोग लगाते हैं, कहते हैं कि वो लोग फलाना जी जंतु बन के आते हैं, तर्क देते हैं कि हम जो पितृ पूजा में कुछ भोजन बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, उसको जब हम भोग लगाते हैं तो गाय और कुत्ता आता है और उसको खाते हैं। ये हमारे पूर्वज कौवा बन के आते हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं बात। तो आप भी तो हम भी तो किसी के पूर्वज रहे होंगे। तो क्या हम कुत्ता कौवा बन के जाते हैं। एक छोटी सी बात लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बात तो सही भी है। हम अपने आप को सोचें कि केवल कबीर वाला बात नहीं, हम अपने आप को सोचें, हम भी तो किसी के पूर्वज है ना। तो हम तो नहीं जानते कौवा या कुत्ता बन के। अब हमारे अगले जन्म, पिछले जन्म के हमारे बेटे बेटियां, कोई भी हो, हमारे वंश, वो हमको भोग लगाते होंगे। तो क्या हम खाने जाते हैं। हम तो इस जन्म में आ गए हैं, अब और किसी पीढ़ी में आ गए। तो एक छोटी सी बात लोगों को समझ नहीं आया है। ये तर्क वाली बात है, ये एक छोटी सी बात है।
इसमें किसी हिंदू धर्म की मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, अज्ञानता वाली बात है। एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी का पूजा नहीं करना चाहिए, ये जो वेद भी कहता है, यहाँ तक कि पितरों का भी नहीं। हाँ, पितरों का कब, जब माता पिता जीवित है तब उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो, आज्ञा का पालन करो। जब चले गए हैं तो उसको भोग लगाने से कुछ व्यर्थ है, जीते जी की पूजा करो, तब सार्थक होगा। तो दोस्तों, इस तरह कबीर जी ने लोगों को उपदेश दिया, घटना से व्यवहारिक रूप से उपदेश दिया, लोगों को जगाया। मुझे आशा है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।